क्योंकि सरकार नहीं समझेगी, उद्योगपति नहीं समझेंगे, पूंजीपति नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें कभी इस संकट से जूझना ही नहीं पड़ा। क्योंकि गेहूं अगर 100 रुपए किलो भी बिकेगा तो भी वो खा सकते हैं, और 10 रुपए किलो बिकेगा तो भी खा सकते हैं। मगर अगर 10 रुपए की बिकेगा तो जो एक गरीब आदमी है वो हो सकता है कि एक रोटी ज़्यादा खा ले, मगर 100 रुपए बिकेगा तो हो सकता है कि वो एक निवाला भी ना खा पाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और उसके अंदर अगर इस तरीके का संकट आएगा तो वो बहुत ही भयावह होगा। समस्या आप सब लोगों को पता चली गई, समाधान भी बहुत सरल है। तो चलते हैं समाधान की तरफ। पहला समाधान अटपटा है, व्रत रखना शुरू कर लीजिए, कुछ दिन भूखे रहिए। दिन गलत कह दिए, कुछ समय भूखे रहिए, क्योंकि दिन तो नहीं रह सकता कोई, मगर हो सकता है ऐसी हालत हो जाए कि कुछ दिन भूखा रहना पड़े आप। तो इससे बचना है अगर, तो आज ही थोड़ा कम खाने की आदत डालिए। कम खाने से आप स्वस्थ भी रहेंगे, कम खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। ये तो एक अटपटा सा सुझाव हो गया। दूसरा सुझाव पे आते हैं। दूसरा सुझाव ये है कि आप अपनी खाद्य सामग्री अपने अनुसार, अपने परिवार के अनुसार एकत्रित करके रखिए घर के अंदर। साल भर की, 2 साल की सामग्री आप आराम से रख सकते हैं। कुछ पैसा जो आप इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने जा रहे हैं कुछ शौक पूरे करने के लिए, उनको इस खाद्य सामग्री में, इनकी संरक्षण में, इनके आबो रखाव में, उसमें रखिए। आप इन्हें अपने यहाँ स्टोर करके रखिए, जिससे अगर कोई संकट आता है तो आप उससे अछूते रहें। और नुकसान कुछ नहीं है, अगर संकट नहीं भी आता है तो वो भोजन है आपका, कहीं ना कहीं 1 साल में आप उसको इस्तेमाल कर ही लें। तो करीबन करीबन 1 साल का भोजन आप अपने पास उठा के रखिए। कल का कुछ नहीं पता, फसल ज़्यादा हो, कम हो, कुछ और समस्या हो, कुछ नहीं कह सकते। तो 1 साल का भोजन अगर आप अपने पास संरक्षित करके रख लेंगे तो क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं कि वो लोग जिनके पास थोड़ा सा धन का अभाव है, जो एक मजदूर वर्ग है, सुबह कमाता है, शाम को खाता है, वो बेचारा क्या करे। ये तो मैंने मध्यम वर्गीय या कुछ मध्यम वर्गीयों से नीचे वालों की बात कर दी, मगर एक ऐसा व्यक्ति जो दहाड़ी मजदूर है, दहाड़ी करके कमाता है, वो बेचारा क्या करे। तो समस्या उसके साथ भी है, भोजन तो उसे भी चाहिए। तो ये आप ही लोग कर सकते हो अपने पास भोजन। इसीलिए मैंने कहा 1 साल की जगह 2 साल का रखो, और मानवता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता पड़े तो उसकी मदद करो। 1 साल अपने लिए उठा के रखो और 1 साल का किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या उसके परिवार के लिए। तो अगर आप सामर्थ्य रखते हो, आपके पास कोई धन की ऐसी कमी नहीं है, तो अपने साथ साथ एक परिवार का भोजन और अपने पास संरक्षित करके रखो। बस इतना छोटा सा काम करके आप देश को बहुत बड़े संकट से बचा सकते। आने वाला कोई भी संकट अगर आप एकजुट होकर लड़ो तो वो चोटी बराबर है, वो नहीं टिक सकता आपके सामने। बस संगठित हो जाओ, संगठित हो, अपने देशवासियों के लिए देश प्रेम और साथ साथ थोड़ी सी समझबूझ।
आज आपको खाद्य सामग्री उस भाव में नहीं मिल रही है जो कि भविष्य में हो सकती। अगर प्रत्येक व्यक्ति जो कि सामर्थ्य रखता है वो 2 परिवार का भोजन अपने घर में संरक्षित करके रख लेता है, तो भविष्य में इस संकट को बहुत हद तक टाला जा सकता है। समस्या उन लोगों के साथ आएगी जो आजकल हवाओं में रह रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, ये हवाओं में रहकर काम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। असलियत जानो और हवा से ज़मीन पे आओ। आप समझ सकते हो मैं हवाओं का मतलब क्या कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने गांव की तरफ बढ़ो, गांव को दोबारा बसाओ। वहाँ आपका स्वास्थ्य भी है और वहाँ आपको इन सब संकट और परेशानियों से भी निवारण मिल जाए। तो दूसरा निवारण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप कर सकते हो। एक और निवारण है, ये सारी चीज़ें साथ साथ करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं एक निवारण करके काम चल जाएगा कि पहला कर लिया, दूसरा कर लिया या तीसरा, तीनों करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति अगर अपने देश के लिए इतना सा काम कर लेता है तो ये सारा संकट टल जाएगा। तीसरा जो समाधान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जो भी या तो किसान हो, अगर कोई किसान भाई सुन रहे हो तो वो अपने को उस तरीके से समझें, और अगर कोई किसान नहीं हो तो वो अगर किसान भाई से जुड़े हुए हों या कहीं उनके परिवार में रिश्तेदारी में कोई किसान हो, दोस्तों में किसान हो, तो आप लोग उनसे गुजारिश करें कि वो अपना अनाज या अपना उत्पादन उतना ही बेचें जितने धन की उन्हें आवश्यकता हो, क्योंकि कल को अगर उनका अनाज महंगा होगा तो उन्हें लाभ भी होगा। और साथ साथ अगर कोई संकट आएगा तो हमारे देश का किसान बहुत दयालु, वो अपने भंडारण खोल दे और इस संकट को बहुत आसानी से टाल दे। तो उन लोगों को समझाओ, जहां तक उन्हें आवश्यकता हो उतना ही अपना उत्पाद बेचें, बाकी अपना स्टोर करके रखें, क्योंकि सरकार नहीं समझेगी, उद्योगपति नहीं समझेंगे, पूंजीपति नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें कभी इस संकट से जूझना ही नहीं पड़ा और ना जूझना पड़ेगा। क्योंकि गेहूं अगर 100 रुपए किलो भी बिकेगा तो भी वो खा सकते हैं, और 10 रुपए किलो बिकेगा तो भी खा सकते हैं। मगर अगर 10 रुपए की बिकेगा तो जो एक गरीब आदमी है वो हो सकता है कि एक रोटी ज़्यादा खा ले, मगर 100 रुपये बिकेगा तो हो सकता है कि वो एक निवाला भी ना खा पाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और उसके अंदर अगर इस तरीके का संकट आएगा तो वो बहुत ही भयावह होगा। मैं जानता हूँ हमारे किसान भाई कभी इस तरीके के कुछ होने नहीं देंगे, तो मेरी किसान भाइयों से एक खास और स्पेशल अपील है, अपने देश को इस संकट से आप ही लोग बचा सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो इस धरती का सीना चीर के भोजन उगाते हैं। तो मेरे भाइयों, इस संकट से देश को बचाओ। जितना उत्पादन आपको बेच के जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही बेचो। धीरे धीरे ये संकट का दौर खत्म हो जाएगा और फिर आप अपना उत्पादन बेच सकते हो। जब तक ये संकट का एक बादल गहराए हुए से हैं तब तक देश के साथ खड़े हो और इस संकट को टालने में पूरे देश की मदद करें। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 3 समाधान अगर एक साथ करे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इस संकट को हम चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं इसी शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।